जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथी जो मुझे मिलते हैं या फिर आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे मिले होंगे, और ज्यादातर लोग जब मिलते हैं तो एक ही क्वेश्चन करते हैं, अमित भाई क्या कोई ड्यूटी आने वाली है या कोई ड्यूटी है सिविल डिफेंस के अंदर जो हमें मिल सकती है। तो ज्यादातर लगभग 99% वॉलंटियर जो भी मुझे मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कोई मस्ती में कभी मुझे मिलता है तो भी इस तरह के सवाल करता है, या फिर कोई में कहीं बाहर ग्राउंड में भी अगर मिलता है, फील्ड में मिलता है, तो हमें ज्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं कि अमित भाई कोई जॉब के लेकर इसमें कोई है, क्या हमें कोई प्लेसमेंट मिल सकती है, क्या कोई ड्यूटी आने वाली है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। साथ ही अगर कोई प्लेसमेंट आती है तो उसको लेकर भी कई सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं बार बार कि सर क्या इसमें हमारा हो सकता है, क्या इसमें इंटरव्यू लेंगे तो इसमें क्या पूछेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादातर वॉलंटियर्स जो भी इसमें डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, सभी के सभी चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई प्लेसमेंट मिले, यानी कोई हमें ड्यूटी मिले जिसमें हमें पेमेंट मिले। पर आप लोगों को एक चीज तो मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, ये सिविल डिफेंस है, ये कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई संस्था ऐसी नहीं इसमें आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज आप क्लियर करके रखिए, ये सिविल डिफेंस है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये आप लोगों को नौकरी देने के लिए काम नहीं करती। ये कोई ऐसी कंपनी है, कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं इसमें आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और कहीं आपको प्लेसमेंट दे दी और आप अपनी नौकरी शुरू कर दी आपने। तो ये चीज आप क्लियर करके रखिए, ये एक वेलफेयर वाली काम करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसमें जब भी किसी तरह कोई थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट अगर आपकी डिमांड करता है, वॉलंटियर्स की डिमांड करता है कि हाँ हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स चाहिए, जो भी संख्या होगी उस बेस पे डिप्लॉयमेंट मिल जाती है। अदरवाइज आप लोगों को निष्काम संस्था, निष्काम सेवा के लिए रखा जाता है, या फिर किसी तरह की कोई आपदा वगैरह आता है, पैंडेमिक आता है, तो उसमें आप लोगों को यूज किया जाता है। जैसे कि आप सभी ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, आप सभी ने काम किया, तो आप सभी को उसमें पे आउट भी दिया गया, यानी कि सैलरी भी दी गई। साथ ही कोई थर्ड पार्टी यानी कि डीटीसी में महिला मार्शल हो गए हमारे, या पुरुष मार्शल, दोनों को डिप्लॉय किया गया महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसी तरह कई हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हमारे वॉलंटियर्स की डिप्लॉयमेंट होती है, चाहे एमसीडी के भी कई डिपार्टमेंट्स हमारे वॉलंटियर लगे, कई हमारे कार्यालय में भी लगे हुए हैं। तो कई मल्टीपल जगहों पे हमारे वॉलंटियर्स को डिपार्टमेंट में जब जरूरत पड़ती है तो वहां से भेजा जाता है, वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। उन ड्यूटी को कहते हैं कॉल आउट ड्यूटी, जो कि लंबी चलती है, वहां पर उनको पेमेंट भी मिलती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिनकी ड्यूटी लग गई है वो फिक्स हो गई है, परमानेंट हो गई है। ये बात मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं, पर फिर भी वॉलंटियर्स मिलते हैं तो यही बात है, बार बार पूछते हैं कि सर हमारी लगी नहीं है, हमारी कैसे लग जाएगी, कुछ ले दे के जुगाड़ हो रहा है तो सर वो भी करवा दो, हम करवा देंगे। इस तरह के बहुत सारे वॉलंटियर मिलते हैं जो कि खुद पैसा देने के लिए तैयार हैं, और कई लोग तो वैसे जो पैसा देके फंस चुके हैं। इसके लिए भी 12 लोग कहते हैं कि सर हमने इसको पैसा दिया था पर अभी तक इसने हमारा काम नहीं कराया। तो पैसों को लेकर के भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप सभी को, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो आप लोगों की कोई ड्यूटी के लिए प्लेसमेंट हो, कोई इंटरव्यू हो, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ड्यूटियां आती हैं ओपनली होती हैं। हाँ ये बात अलग है कि कुछ लोग सोचते हैं या कुछ लोग ये बात अफवाह फैला देते हैं कि सर हमने इतना दिया तो हमारा हो गया। कई लोगों का पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपने पैसा दिया तो आपका काम हो ही जाएगा। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह के जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो पैसे को प्रायोरिटी ना बना करके डायरेक्ट आप इंटरव्यू फेस कीजिए। इंटरव्यू में फिर कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर इंटरव्यू में पूछे क्या जाएंगे, सर इसके बारे में बता दीजिए। तो कई सारे वॉलंटियर्स बार बार फिर ये पूछना चाहते हैं, सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंटरव्यू में बोर्ड में जो बैठे हमारे अधिकारी, वो सीनियर अधिकारी है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह के क्वेश्चन सोच के आए, ये किसी को पता नहीं होता। पर आपकी जो प्रायोरिटी है कि अगर आप किसी भी तरह के इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे वो किसी ड्यूटी के लिए हो, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे बस मार्शल की ड्यूटी हो, प्रमोशन की ड्यूटी हो, बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट वो होती है, आपकी अलग अलग इंटरव्यू होता है। जो भी लंबी कोई भी आपका लंबा ड्यूटी हो या कोई भी लंबा आपका कोई भी कार्य हो, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए आप लोगों की छोटी सी एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जिस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपका हाइट, मेजरमेंट, क्वालिफिकेशन सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आप लोगों को छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए वॉलंटियर्स बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें पूछा क्या जाएगा, सर इसके बारे में बता दीजिए प्लीज, इंटरव्यू को लेकर के। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स बात को डरते हैं कि सर पूछा क्या जाएगा। पूछने के लिए सबसे पहली बात, कोई ये नहीं बता सकता क्या पूछा जाएगा। आप लोगों को सिर्फ इस चीज को प्रिपेयर करना होगा कि आप महकमे में काम करते हैं, तो महकमे की आपको प्रॉपर, यानी कि डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस में आपने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, अब आप वॉलंटियर बन चुके हैं, तो आपको डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितने वॉलंटियर कहां पे डिप्लॉय होते हैं, कितने पे डिवीजन बनता है, कितने वार्डन होते हैं, कितने पोस्ट वार्डन होते हैं, कितने डिप्टी पोस्ट वार्डन होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। साथ ही आपने जो वर्दी पहनी है उसको तरीके से पहनना आना चाहिए। ये कुछ चीजें होती है, अगर आपने प्रॉपर करी है तो किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका इंपैक्ट अलग ही दिखेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले बोर्ड ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, आपको आता है नहीं आता है, पर प्रॉपर आप लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट का आपसे कुछ भी पूछते हैं और आप उनको प्रॉपर
फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देते हैं तो एक आधा आंसर आप गलत भी देते हैं, और लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, प्रॉपर वर्दी में है, प्रॉपर तरीके से आपने वर्दी पहनी हुई है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस से आप भरे हुए हैं, तो आपका इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाता है एज पर अगर वैकेंसी हो तो। कई बार कम वैकेंसी होती है, ऐसे इक्का दुक्का एक दो वैकेंसी आती है, उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, तो फिर उसमें कंप्लेन करते हैं कि सर हमने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया पर हमें मिला नहीं। पर ऐसी है कि आपने अच्छा दिया तो आपके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा किए होंगे, तो ये मत सोचिए कि आपने ही किया सबसे अच्छा। आपको तैयारी करनी है, जाना है और हर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि सर इस बार गए तो क्या पूछा गया, इस बार किस तरह का इंटरव्यू हुआ। इस तरह का जितनी बार आप अटेम्प्ट करेंगे आने वाले समय में आप लोगों को फिर प्लेसमेंट मिलना आसान हो जाएगा, अगर कोई प्लेसमेंट आती है तो। पर ये चीज माइंड में ना रखें कि हमें बेसिक हो गई तो वो ड्यूटी मिल ही जाएगी। हाँ, अगर ड्यूटी आएगी तो मिलेगी जरूर। जहां तक रह के कई लोगों का सवाल आता है कि सर इसमें पूछा वार्डन्स के बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हमारे क्या क्या कार्य इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो बना करके सिविल डिफेंस के क्या क्या कार्य होते हैं, साथ ही हमारी क्या क्या हमारे वार्डन्स की पोस्ट होती है, सिविल डिफेंस में क्या क्या अधिकारियों के थे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, अभी तक वीडियो वॉच किया है तो फटाफट लाइक कर दे, दूसरों को शेयर कर दे, जिससे कि उनके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो निकल जाए और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। फटाफट लाइक कर दे। जय हिंद साथियों।